चलिए दोस्तों, नमस्कार। द प्रोफेशनल अकाडमी में आपका स्वागत है। आज अलजेब्रा का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। आज पूरा कॉन्सेप्ट के साथ तो मैं पहले बता चुका था, आज ट्रिक लेकर आया हूँ। बहुत ही कम समय में आप लोगों के बीच अब डील करूँगा। तो आइए हम जितना भी हमारा फार्मूला शॉर्ट ट्रिक था उसको हम डायरेक्टली हम लिख दिए हैं बोर्ड पे। इसके पहले पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम आपको सोल्व करके बतलाया था कि ये ट्रिक कैसे कैसे होता है। तो आज हम डायरेक्टली इस ट्रिक को मैंने लिख दिया हूँ। जो भी हमारा क्लास पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके यूट्यूब पर देख लीजिए। यूट्यूब पर मैं क्लास निःशुल्क होता ही है, मैं करवा रहा हूँ। कंटेंट पर डे रहेगा हमारा। तो आज हम लिख चलेंगे। देखिए, मान लिया मैंने, माना कि x प्लस 1/x बराबर n है। n मान लिए, तो n मान लिए तो ये n हमारा है। जो भी इधर रहेगा सब n के रूप में रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि x और n में कोई अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे ना। चलिए आज हम बात करते हैं। अगर मान लिया जाए मेरे प्यारे कि क्वेश्चन में दिया रहे कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, इसका मतलब है n का मान 3 होगा। तो कहेगा x² प्लस 1/x² बराबर मान क्या होगा। तो इसको वैल्यू पुट करने के लिए x प्लस 1/x² बराबर, देखिए उसका फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे, n² माइनस कितना 2। तो n का वैल्यू यही माने थे जी। इन n बराबर कितना हो जाता है 3 माने थे यहाँ पे। तो हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 3 9 और माइनस 2 बराबर कितना हो गया 7। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहा जाए मेरे प्यारे कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो कह रहा है मेरे प्यारे निकालने के लिए x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो हम इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, x³ प्लस 1/x³ बराबर हम फार्मूला जो लिखे थे कितना, n पर पावर q और माइनस कितना 3n, यही लिखे थे जी। देखिए वहां पे लिखा हुआ होगा n पर पावर q माइनस 3n। तो इसको हम n कितना माने मेरे प्यारे, इसमें देखिए यहाँ पे माने क्या माने 5। तो 5 का q हो जाएगा माइनस 3 गुने कितना हो गया 5। तो अब देखिए 5 5 25, 125 माइनस कितना बच गया 15। कितना बच 15 हो गया ना, तो बच गया हमारा 110। हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे। चलिए यही इसी को लेते हैं, ठीक है, इसी को लेते हैं। नहीं तो अलग लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर कितना 3। तो अब देखिए 4 पर लेंगे है ना। x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान क्या होगा। तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर होता है, इसका देखिए फार्मूला भी जस्ट लिखे हैं, क्या होगा n² माइनस 2 के होल स्क्वायर और माइनस 2। अब देखिए n का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 करेंगे, फिर पावर 2 दे देंगे है ना, माइनस 2, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं, पावर 4 है। समझ रहे हैं ना। तो 3 तिया कितना हो गया, 3 तिया 9 माइनस 2, 3 तिया 9 माइनस 2 7, 7 49, 7 49, 49 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 47। ये हमारा निकल के, डायरेक्टली मैंने इसको किया क्योंकि देखिए 3 तिया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 49, 49 माइनस 2 कितना हो गया 47। इस तरह से हम क्या करेंगे। चलिए अब दूसरा लेते हैं, ठीक है। अब x प्लस 1/x कुछ भी लेना है बस। 3 लीजिए, 4 लीजिए, 4 लेते हैं, ठीक है, 4 लेते हैं। तो तुम इसका वैल्यू पुट करते हैं मेरे प्यारे, x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 बराबर वाट। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 बराबर होता है, इसका देखिए फॉर्मूला भी जस्ट लिखे हैं। देखिए यहाँ पे एक बार स्क्वायर वाला लिखना है और एक बार क्यू वाला लिखना है, ठीक है। तो एक बार स्क्वायर वाला लिखते हैं, तो x n स्क्वायर माइनस 2 के इंटू 2 लिख दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो n क्यू माइनस 3n और माइनस कितना n, ठीक है। देखिए इस तरह से लिखे हैं यहाँ पे, देखिए यही वाला है, क्योंकि एक बार स्क्वायर लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या पुट करना है मेरे प्यारे। अब देखिए यहाँ पे यार इसका मान कितना है 4 है, इसका n का मान कितना है 4 है ना। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना हो गया
16 - 2 कितना हो गया 14। ठीक है, ये गुना है मेरे प्यारे, बीच में गुना लिख देंगे, शॉर्ट में लिख रहे डायरेक्ट। एन का क्यू 4 × 16 = 64 और 4 × 12 64 में 12 का टाइम कितना आएगा 52। कितना आ जाएगा 52, और जो भी गुना करके आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, कितना शॉर्ट है। बस इसको इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए कई को छूटा, 1 2 3 4, 4 को और छूटा, 4 को मैं इस पर आधारित क्वेश्चन को बनाता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू को लिखना लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको फॉरवर्ड मार रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम देंगे तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए कम समय में क्वेश्चन को ज्यादा हल करेंगे। आइए हम बात करते हैं ना, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, जिन्हों को लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इस पर बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस 1/x बराबर कितना हो गया। मान लिया, जब कुछ भी मान लेते हैं, 3 मान ले 4 मान ले, ठीक ना, तो होगा x⁻6 + 1/x⁻6 का मान क्या होगा। देखिए उसका सूत्र लिखा गया है, देखिए सूत्र मैंने क्या किया, लिख दिया है। तो x⁻6 + 1/x⁻6 बराबर, देखिए वहां पे सूत्र है, क्या है, n पर पावर क्यू, -3n होल स्क्वायर, और माइनस कितना, देखिए 2 लिखा हुआ है। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो n का वैल्यू कितना है, 3 3 3 होती है 27, 27 माइनस कितना, 3 × 3 हो गया। ठीक है, ये होल स्क्वायर है, माइनस कितना 2। अब इसका वैल्यू क्या निकाल लेंगे, देखिए 27 3 3 9, 27 में से कितना 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 322। ये हमारा निकल कर आ गया। बात समझ रहे हैं ना। चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे लिख लेते हैं। x + 1/x बराबर, हम मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं 4 5 6, जो भी मानना आपको, 5 मान लेते हैं। ठीक है, इसका हल निकालेंगे, इसका x⁻5, तो तो x⁻5 + 1/x⁻5 का मान क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, x⁻5 + 1/x⁻5 बराबर, इसका देखिए फॉर्मूला निकाल दिए थे पहले, है ना, x² प्लस n² कितना है, n², ठीक है, n² + 2 इंटू, वहां पे देखिए दिया हुआ n³ + 3n, अब माइनस देखिए कितना 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, n है। अब आइए हम बात करते हैं, इसका वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। अब उन्हें देखिए 5 का क्यू करेंगे 125, 125 5 का क्यू कितना होता है 125, 125 और 15 कितना हो गया 140। जल्दी बताइएगा, 140 हुआ ना, तो 140 लिख देंगे। अब माइनस कितना 5 है, अब इसको गुना कीजिएगा, जो जो भी गुना करके आएगा वो हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे आगे हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। जो भी आपको रखने के विचार है वो रख सकते हैं। एक्स पर पावर ये 6 हो गया, एक वो देखिए प्लस में था, एक में क्या था, एक में ध्यान दीजिएगा, एक में देखिए माइनस में था। दो तरह से हम बना पाते हैं इसको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे इसका एक्स पर पावर 6 + 1/x पर पावर 6, और एक दिया हुआ कितना है एक्स पर पावर 6 + 1/x पर पावर 6 का मान कितना हो। तो एक होगा माइनस में, एक होगा प्लस में, इसलिए हम लोग हल करते हैं। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम 7 वाला बात करते हैं। ठीक, एक्स पर पावर कुछ भी मान लेते हैं, अगर मान लिया जाए 3 ही है, ठीक है, x + 1/x बराबर कितना हो गया 2, 2 मानते हैं तो वैल्यू पूछेगा कि x पर पावर 7 + 1/x पर पावर 7 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, x पर पावर 7 + 1/x पर पावर 7, x पर पावर 7, इसका मैंने लिखा क्या सूत्र में, देखिए यहाँ पे इसका सूत्र है n³ - 3n, ठीक ना। अब फिर देखिए, अब कितना 3 तो हो गया, अब 4 लिखेगा। ठीक है, तो x² और माइनस कितना 2, देखिए यहाँ पे x² n² - 2 होल स्क्वायर और माइनस कितना है n, इस तरह से हम लिखते हैं ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए रुक जाइए, माइनस n। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका मान कितना है 2 है, 2 का कितना हो गया 8, 8 और 3 दूनी 6, 8 में से हो गया कितना हो गया 2। फिर देखिए यहाँ पे गुना है, गुना लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से ये 0 ले है, इसका मान टोटल कितना हो गया इसका, इसका मान देखिएगा ये पूरा हो गया 0, माइनस कितना हो गया 2 के होल स्क्वायर, देखिए
ओ माय गॉड। अच्छा, इसका मान हो गया जीरो, जीरो का जीरो पूरा जीरो हो गया। अरे माइनस हो गया, कितना कितना हो गया जी, दो, दो ही हो गया ना। चलिए, तो इसका मान दो गुने जीरो जीरो, जीरो माइनस टू, और माइनस कितना टू, यानी कि माइनस कितना आ गया, चार आ जाता है जी इसका मान। क्योंकि देखिए हम लोग दो माने हैं, तो दो का क्यों करेगा, आठ, आठ में से तीन दूनी छो, तो बच गया दो। अब देखिए दो का स्क्वायर कितना हो गया, दो, दो का स्क्वायर चार, चार में से दो गया तो दो आ जाएगा। ओ हो, गलती यहाँ कर दी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दो का क्यू आठ आ गया, आठ माइनस कितना छः। अब इसको देखिए, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, चार माइनस दो तो होल स्क्वायर, और माइनस टू इंटू माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, आठ में से छो गया कितना हो गया, दो, गुने चार में से दो गया तो दो, दो का स्क्वायर फिर हो गया कितना चार, और फिर माइनस कितना टू, आ गया जी। चलिए, तो हो गया चार दूनी आठ, आठ में से दो गया कितना हो गया छो। देखिए यहाँ पे गलत लिखा रहा था, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। तो ये सब हम एक्स पर पावर सात तक कर चुके हैं। आइए हम एक्स पर पावर आठ के बारे में, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट फॉर्मूला है, इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन और रखेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं ले चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो को आराम से पॉज करके समझिएगा। आइए हम बात करते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर तीन है। कहता है एक्स पर पावर आठ प्लस वन बाई एक्स पर पावर आठ बराबर क्या होगा। तो बस जस्ट हम निकालेंगे वन बटा एक्स पर पावर आठ। देखिए वैल्यू निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पे उसका मान लिख दिए हैं। तो एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस टू के होल स्क्वायर है ना, माइनस टू इंटू फिर होल स्क्वायर, डबल बार करेंगे, और टू। देखिए अगर इसको, अगर कोई समझ नहीं ले तो हम बिल्कुल इसको बढ़िया तरीके से हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एन का वैल्यू कितना है, तीन, तो तीन का स्क्वायर हो गया कितना, नौ, नौ माइनस दो के होल स्क्वायर है ना, और माइनस टू के होल स्क्वायर और माइनस टू। अब देखिए नौ में से दो गया कितना हो गया, सात, सात के स्क्वायर को 49 और माइनस टू के होल स्क्वायर और माइनस टू। अब देखिए 49 में से दो गया कितना हो गया, 47, 47 का स्क्वायर और माइनस टू। जो भी हमारा 47 का स्क्वायर आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 47 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बतलाए थे क्या कि 50 में कितना कम है, तो तीन कम है, तीन का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 09, ठीक ना। और तीन कम है भैया, तो 25 में तीन, उसका 50 का आधा 25 करेंगे, तीन कम है तो क्या क्या आ गया, 22। तीन कम है, 25 में तीन कमेंगे तो 22, 09 आ गया, इसमें से दो घटा देंगे, कितना गया, 22, 07। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऐसे बतलाए थे ना आपको। हाँ, आपको हम बतलाए थे, आप पिछला वीडियो में स्क्वायर वाला देखिएगा, स्क्वायर रूट दिखेगा, सारा हम आपको बतलाए थे। तो फ्रेंड्स मेरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, जो हमारा क्वेश्चन हम करवाए हैं अलजेब्रा का, ये समझ गए होंगे। इसलिए ज्यादा वीडियो हम लेकर लंबा टाइम नहीं ले चलते हैं, इसलिए तब तक लिए हमारा यहीं तक समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आपको लेके चलेंगे, ठीक, हमें अगला दिन आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।